हेलो फ्रेंड्स, राम राम, जय श्री कृष्ण। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। हैप्पी होली। मैं थोड़ी लेट हो गई हूँ हैप्पी होली बोलने में फ्रेंड, फिर भी इतनी विश करने में फिर भी इतनी लेट नहीं हुई। 2 ही दिन हुआ है और अभी मैं 3-4 दिन से वीडियो भी नहीं बना पा रही थी फ्रेंड्स, क्योंकि मैं होली की छुट्टी मनाने बाहर गई थी और आज ही आई हूँ। आते ही मैंने वीडियो बनाना शुरू कर दिया। तो आज हम वीडियो बनाएंगे और आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देंगे फ्रेंड्स वो है कौन थे महान, मराठा या राजपूत। और ये जिस चैनल का वीडियो है उस चैनल का नाम है सफलता वीडियोस। तो ओरिजिनल वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी फ्रेंड्स। ओरिजिनल वीडियो को देखो और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो। और फ्रेंड, जब भी राजपूत और मराठा, यानी राजपूत में भी बहुत सारे लेजेंड हो गए हैं फ्रेंड्स और मराठा में भी बहुत सारे हो गए हैं। लेकिन जब भी हम राजपूत और मराठा की बात करते हैं ना, तो हमारे दिमाग में फ्रेंड्स 2 शख्सियत की छवि हमारे सामने प्रेजेंट होती है। और एक थे हमारे श्री 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 छत्रपति शिवाजी महाराज और एक थे हमारे श्री 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 महाराणा प्रताप जी। तो आइए पहले देख लेते हैं कौन थे महान। हमारे लिए तो दोनों महान थे, है और रहेंगे फ्रेंड्स। तो आइए पहले देख लेते हैं ये वीडियो। उससे भी पहले फ्रेंड्स, वीडियो चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो नहीं बनाती हूँ तो कोई सब्सक्राइब भी नहीं करते हो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट्स नहीं भूलना है, कमेंट्स जरूर करना फ्रेंड्स। तो आइए पहले देख लेते हैं ये वीडियो, उसके बाद हम बात करते हैं। 1 2 3 स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, दुनिया की 2 शानदार कौम है राजपूत और मराठा। इन्होंने विश्व इतिहास में अपने पद चिन्ह छोड़े हैं। मुट्ठी भर राजपूत और मराठाओं ने मुगलों, तुर्कों को शानदार टक्कर दी, उन्हें हराया और इस्लाम के बढ़ते हुए कदमों को भारत में रोका। पूरी दुनिया में जब भी लड़ाकू वीर योद्धाओं का जिक्र होता है तो उसमें राजपूत और मराठाओं का जिक्र अवश्य होता है। लेकिन प्रश्न ये होता है कि इन दोनों में श्रेष्ठ कौन है। तो जानने के लिए देखते रहिए पूरा वीडियो। तो दोस्तों, मैं शुरुआत करता हूँ राजपूतों से। बुंदेलखंड में एक कहावत है, 12 वर्ष लो कुकर जिए और 16 लो जिए सियार, वर्ष 18 छत्री जीवे, आगे जीवे को धिक्कार। यानी कुत्ता 12 वर्ष तक जीता है, सियार 16 वर्ष तक जीता है और छत्री 18 वर्ष से यदि ज़्यादा जिए तो उसके जीवन पर धिक्कार है। यानी कि छत्री वो कौम थी जिसने देश, धर्म की, संस्कृति की रक्षा के लिए अपने प्राणों का न्यौछावर कर दिया। एक समय ऐसा आया था कि इस देश में, भारत देश में राजपूतों की संख्या बहुत ही कम हो गई थी। छत्री वो कौम है जिनकी रक्त में देश प्रेम, धर्म प्रेम, वीरता बहती है। राजपूतों ने धर्म का शब्द सा पालन किया। हिंदू धर्म के अनुसार शरण में आने वाले को माफ कर देना चाहिए और पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को 16 बार माफ किया। और आय का नतीजा क्या है ये हम सब जानते हैं। राजा दाहिर ने मोहम्मद पैगंबर के वंशजों को अपने राज्य में शरण दी। राजपूतों ने कभी भी छल कपट का सहारा नहीं लिया। देश ही नहीं, विदेशों में भी राजपूतों ने वीरता के झंडे गाड़े। यहूदियों की संस्कृति को बचाने के लिए राजपूतों ने विदेशी भूमि पर हाइफा का युद्ध किया था। आज यहूदियों के लिए सबसे ज़्यादा सम्माननीय राजपूत है। पोलैंड से जब शरणार्थी निकले दूसरी विश्व युद्ध के दौरान, उन्हें किसी ने शरण नहीं दी, तो गुजरात के राजपूत राजा दिग्विजय सिंह ने अपने राज्य में पोलैंड वासियों को शरण दी। ईरान से जब पारसियों को निकाला गया, उनके धर्म स्थानों को नष्ट किया गया, उनकी संस्कृति को नष्ट किया गया, तो पारसियों को गुजरात में सहारा दिया था गुजरात के राजपूत राजा जादे राणा ने। दोस्तों, राजपूत वो है जो कभी भागते हुए शत्रु पर वार नहीं करता। राजपूत वो है जो अकेला ही हजारों से लड़ जाएगा मगर कभी पीठ नहीं दिखाएगा। राजपूतों के कुछ वीरता के उदाहरण बता रहा हूँ। राजपूत बप्पा रावल ने मुगलों को हराया और अरब देशों तक अपना साम्राज्य विस्तार किया। जयमाल मेड़तिया ने एक ही झटके में हाथी का सिर काट डाला था। करौली के जादौन राजा अपने सिंहासन पर बैठते वक्त अपने दोनों हाथ जिंदा शेरों पर रखती थी। जोधपुर के यशवंत सिंह के 12 साल के पुत्र पृथ्वी सिंह ने हाथों से
औरंगजेब के खूंखार भूखे जंगली शेर का जबड़ा फाड़ डाला था। राणा सांगा के शरीर पर छोटे बड़े 80 घाव थे। युद्धों में घायल होने के कारण उनका एक हाथ नहीं था, एक पैर नहीं था, एक आंख नहीं थी। उन्होंने अपने पूरे जीवन में 100 से भी अधिक युद्ध लड़े थे। एक राजपूत वीर जिनका नाम था जुझार सिंह, वो मुगलों से लड़ते लड़ते उनका सिर कट गया। उसके बाद भी वे घंटों तक लड़ते रहे। उनका सिर आज भी बाड़मेर में है। चित्तौड़ में अकबर से हुए युद्ध में जयमाल राठौड़ जख्मी होने की वजह से कल्ला जी के कंधे पर बैठकर युद्ध लड़े थे। ये देखकर सभी युद्धरत साथियों को चतुर्भुज भगवान की याद आई। जंग में दोनों के सर कटने के बाद भी ये लड़ते रहे। उनकी वीरता से प्रभावित होकर अकबर ने उनकी मूर्तियां आगरा के किले में लगाई थी। हल्दी घाटी की लड़ाई में राणा प्रताप के 20,000 सैनिकों ने अकबर के 85,000 सैनिकों को हराया था। राणा ने घास की रोटियां खाई परंतु शरणागति स्वीकार नहीं की। अकबर खुद राणा से डरता था, इसलिए वो कभी भी राणा प्रताप से सामने लड़ने को नहीं आया। सलूमर के नवविवाहित रावत रतन सिंह चूड़ावत जी ने युद्ध में जाते समय मोहवश अपनी पत्नी हाड़ा रानी की कोई निशानी मांगी, तो रानी ने सोचा कि ठाकुर युद्ध में मेरे मोह के कारण नहीं लड़ेंगे। तब रानी ने निशानी के तौर पर अपना सिर काटकर राजा के पास भिजवा दिया। इसके बाद चुंडावत जी ने पत्नी का कटा शीश गले में पहनकर अभिभूत युद्ध किया था। राजपूतों ने 600 वर्ष तक मुस्लिम आक्रांताओं को भारत में आने से रोका। 1857 के विप्लव में 80 वर्ष के कुंवर सिंह ने तलवार उठाकर अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध किया था। इस पर कवि ने लिखा था, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। फिर जब वीर कुंवर सिंह के हाथों में गोली लगी तो उन्होंने अपना हाथ काटकर गंगा में बहा दिया। तो दोस्तों, पूरा इतिहास राजपूतों की वीरता के किस्सों से भरा पड़ा है। फिर प्रश्न खड़ा होता है कि राजपूत भारत में एक छत्र शासन स्थापित क्यों नहीं कर सके? तो इसके कई कारण हैं। तो दोस्तों, राजपूत शेरों की कौम है। वे अकेले ही रहना, अकेले ही लड़ना पसंद करते हैं। शेर कभी भी किसी का आधिपत्य स्वीकार नहीं करता। इसी तरह राजपूत भी किसी का आधिपत्य स्वीकार नहीं करते, परंतु वे भूल जाते हैं कि भेड़ियों का, लकड़बग्गों का, कुत्तों का झुंड अकेले शेर पर भारी पड़ सकता है। और होता यही था और यही हुआ। भेड़ियों के, लकड़बग्गों के झुंड ने अकेले शेरों पर हमला किया और इसके कारण राजपूतों का पतन हुआ। राजपूतों ने हमेशा छोटे छोटे राज्यों पर शासन किया। वे आपस में ही लड़ते रहते, उनमें एकता का अभाव था। राजपूतों ने हमेशा धर्म का पालन किया। सिकंदर जब युद्ध में निहत्था हो गया तब राजा पोरस उसे चाहते तो वहीं मार देते, परंतु उन्होंने उसे संभलने का, दोबारा युद्ध करने का मौका दिया। लेकिन दूसरी ओर मुगलों, तुर्कों, अंग्रेजों ने कभी भी नीति नियमों, धर्मों का पालन नहीं किया, इसलिए राजपूत हारे। राजपूतों ने कभी भी आधुनिक टेक्नोलॉजी का उपयोग नहीं किया, जैसे कि तोप, बंदूकों को उन्होंने नहीं अपनाया। राजपूत अपने बाहुबल पर बहुत भरोसा करते थे। उन्होंने कभी भी अपने दिमाग का विशेष उपयोग नहीं किया। उन्होंने कभी भी युद्ध की विशेष रणनीतियों को नहीं स्वीकारा। राजपूतों में एकता का अभाव था। यही कारण था कि हजारों किलोमीटर दूर से आया महमूद गजनी 17 बार सोमवार को लूट कर चला गया। अकबर ने राजपूतों की फितरत को पहचाना, समझा था। तो अकबर ने पूछा कि राजपूत इतना युद्ध क्यों करते हैं, ये इतना जुनूनी क्यों है, ये इतने वीर क्यों है? तो उत्तर मिला कि राजपूतों को आत्मसम्मान सबसे प्रिय है। तो अकबर ने कहा कि इन राजपूतों को सम्मान दिया जाए। अकबर ने राजपूतों को ऊंचे ऊंचे पदों पर नियुक्त किया। राजा मान सिंह को अफगानिस्तान की रियासत दी गई और उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने ही भाई राणा प्रताप पर आक्रमण किया। बाबर का कहना था कि राजपूत लड़ना और मरना तो जानते हैं, पर युद्ध कैसे करना ये नहीं जानते। राजपूतों की कमी थी कि वे कुशल रणनीतिज्ञ नहीं थे, इसलिए उनका युद्ध जीतने का प्रतिशत मराठाओं की अपेक्षा कम है। अब दोस्तों मैं बात करता हूँ वीर मराठाओं की। छत्रपति शिवाजी महाराज ने मराठाओं के कान में देश प्रेम, धर्म प्रेम का मंत्र फूका और मुट्ठी भर मराठाओं ने मुगलों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। 27 वर्ष तक औरंगजेब अपनी 5 लाख की सेना लेकर लड़ता रहा, मगर वो कभी भी मराठाओं को झुका नहीं सका। और छत्रपति शिवाजी महाराज की
जो विरासत थी इसको आगे बालाजीराव पेशवा ने आगे बढ़ाया। छत्रपति शिवाजी महाराज ने गुजरात के कुछ प्रांत, महाराष्ट्र, दक्षिण भारत, उड़ीसा तक में अपना विशाल साम्राज्य स्थापित किया। इसका कारण था कि मराठाओं ने युद्ध में शत्रुओं को उनकी ही भाषा में जवाब दिया। मराठाओं ने हमेशा नई तकनीक को अपनाया। शिवाजी महाराज जानते थे कि भविष्य में उन्हें नेवी की जरूरत होगी, तो उन्होंने आरमार, जिसे नेवी कहा जाता, मराठी में कहते हैं आरमार, उन्होंने पुर्तगालियों से शिप बनवाए। और इसके साथ साथ उन्होंने अपने सेना के कुछ एक्सपर्ट लोगों को भी पुर्तगालियों के साथ लगाया। उन्होंने छिछले कम गहराई वाले शिप बनाए, क्योंकि उन्हें मालूम था कि उन्हें ज़्यादा दूर तक यात्रा नहीं करनी है। और शिवाजी महाराज ने भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक विशाल नौसेना स्थापित की। छत्रपति शिवाजी महाराज बाघ नख से अफजल खान को मार दिया। ये दिखाता है कि मराठाओं ने शत्रुओं को उनकी भाषा में ही जवाब दिया। मराठा कुशल रणनीतिज्ञ थे, गेरिल्ला युद्ध नीति से परास्त किया। दूसरी ओर जो राजपूत थे वो कभी भी छिपकर वार नहीं करते थे, उन्होंने कभी भी भागते हुए दुश्मन पर वार नहीं किया। मराठा परिस्थितियों के अनुसार रणनीति बनाते थे और छल कपट का जवाब छल कपट से देते थे। मुस्लिम आक्रांता अपने साथ गायों का झुंड लेकर चलते थे, क्योंकि वे जानते थे कि हिंदुओं के लिए गाय पूज्य है, वे गाय पर हमला नहीं करेंगे। परंतु मराठाओं ने उनकी जो रणनीति थी उसको विफल किया। मराठा की सेना में विभिन्न जातियों के योद्धा थे, उनमें बहुत बड़ी संख्या में राजपूत भी थे। छत्रपति शिवाजी महाराज स्वयं राजपूत थे। यदि मराठा और राजपूत राजा संगठित हो जाते तो भारत कभी भी गुलाम नहीं बनता, मुगलों का पतन हो जाता और अंग्रेज भारत में कभी नहीं आ सकते थे। और मुगलों को ये पता था कि राजपूत और मराठा एक हो गए तो उनकी सत्ता नष्ट हो जाएगी। इसलिए मुगलों ने राजपूतों को वजीर बनाया, उन्हें सेनापति नियुक्त किया। मुगलों ने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई। राज करो। दोस्तों, राजपूत और मराठा दोनों शूरवीर कौमें हैं, इन पर हमें गर्व है। दोस्तों, ये वक्त है कि हम अपने भूतकाल की गलतियों से, अपने इतिहास की गलतियों से सीखें, एक बने, तो ही हमारा वजूद रहेगा। जय हिंद, जय भारत। हाँ फ्रेंड्स, तो वीडियो बहुत अच्छी थी फ्रेंड्स। और इस वीडियो का मैं पूरा टाइटल नहीं बोली थी फ्रेंड्स। इस वीडियो का पूरा टाइटल है फ्रेंड्स, कौन थे महान, राजपूत या मराठा। दोनों महान वीरों में क्या अंतर था फ्रेंड्स। तो दोनों महान थे फ्रेंड्स, और दोनों का हम मुग़ल से इंडिया को छुड़ाने में, हमारे भारत को छुड़ाने में दोनों का काफ़ी योगदान है फ्रेंड। और वैसे देखा जाए तो 5 उंगली एक समान नहीं है फ्रेंड्स, फ़र्क है इसमें। तो यानी मराठा और जो राजपूत थे उन दोनों में अंतर था। दोनों की लड़ने की जो नीति थी वो भी अलग अलग थी फ्रेंड्स। जैसे कि इसमें बोला कि राजपूत थे वो अकेला लड़ना पसंद करते थे, और राजपूत जो थे फ्रेंड्स वो अपनी ताकत पे ज़्यादा भरोसा करते थे, और मराठा जो थे वो दोनों तरफ से चलते थे फ्रेंड्स। जहाँ ताकत की ज़रूरत है उधर ताकत भी यूज़ करते थे, और जहाँ दिमाग की ज़रूरत है उधर दिमाग भी यूज़ करते थे। और जो राजपूत जो है फ्रेंड्स वो कभी भी, जैसे मुग़ल थे ना फ्रेंड्स, वो मुग़ल क्या है ना, कपट भी जानते थे, तो कपट का जवाब हमेशा कपट से ही होता है फ्रेंड्स। तो जो मराठा थे वो उनको जिस भाषा में वो बात करते थे उसी भाषा में जो मराठे थे वो जवाब देते थे। और जो हमारे राजपूत थे फ्रेंड्स वो मतलब वो उसकी खुद की एक रणनीति जो थी वो उसी रणनीति से चलते थे फ्रेंड्स। इसीलिए फ्रेंड्स काफ़ी हानि भी हुई है राजपूतों में मुग़ल के ही, क्योंकि मुग़ल तो दगा करके ही, क्योंकि जो ताकत में बहुत प्रबल थे राजपूत फ्रेंड, और मुग़ल ये जानते थे, तो हमेशा से पीठ पे ही वार किया है मुग़ल ने, और दगे से ही राजपूतों का मुकाबला किया है, क्योंकि सामने आके तो राजपूत का कोई मुकाबला कर नहीं सकता था। इसलिए काफ़ी नुकसान हुआ है
हमारे राजपूतों को फ्रेंड्स, क्योंकि वो सामने से ही लड़ना जानते थे फ्रेंड्स। वो मर जाएंगे लेकिन वो पीठ पे वार बर्दाश्त नहीं करते थे। वो चाहे अगर हम अपनी मातृभूमि, हमारी राष्ट्रभूमि, हमारी भारत माँ के लिए मरेंगे तो हमारे मतलब सीने में ही तलवार खा के हम मरे। ये जो थी वो राजपूत की रणनीति थी फ्रेंड्स। और जो मराठे थे फ्रेंड्स, वो फिर समय समय के हिसाब से चलते थे और समय समय हिसाब से चेंज भी हो गए। जैसे उस टाइम की जो टेक्नोलॉजी है, मतलब मॉडर्न टेक्नोलॉजी, उस हिसाब से छत्रपति शिवाजी महाराज ने जैसे गोरिल्ला वॉरफेयर किया, छापामार युद्ध किया, जैसे क्योंकि मराठा के पास कम मराठे थे और सामने मुग़ल के पास हज़ारों में थे, यानी छिप के युद्ध करते थे और छिप के हराते जाते थे मुग़ल को। इसी कारण फ्रेंड्स मराठा जो थे उन्होंने मराठा साम्राज्य की स्थापना की फ्रेंड्स, छत्रपति शिवाजी महाराज ने। और मुग़ल का फ्रेंड हमेशा, मुग़ल का छोड़ो, जो इंडिया के दुश्मन आए हैं ना बाहर से, सब ने यही मतलब रणनीति अपनाई है, फूट डालो राज करो फ्रेंड्स, क्योंकि हम लोग कभी एक होके नहीं रहे हैं फ्रेंड्स। अगर फ्रेंड मराठा का दिमाग और राजपूत की ताकत और दोनों मिल जाते ना फ्रेंड्स, तो हमारे भारत पे कोई आँख उठा के नहीं देख सकता था फ्रेंड्स। लेकिन जैसे मैं बोली फ्रेंड्स, 5 उंगली एक समान नहीं होती, सबकी जो सोच है वो अलग अलग होती है, लेकिन दोनों की रणनीति ज़रूर अलग थी। दोनों की जो नीतियाँ थी वो भले ही अलग थी फ्रेंड, लेकिन दोनों का लक्ष्य एक ही था, हमारी भारत माँ की रक्षा करना और बाहर से जो मुग़ल आए हैं उनको किसी भी परिस्थिति में भगाना। वो दोनों का लक्ष्य एक ही था फ्रेंड्स, और दोनों का योगदान बहुत है हम मुग़ल से हमारे भारत को छुड़ाने में फ्रेंड्स। और दोनों ही हमारे लिए लेजेंड थे, हैं और रहेंगे फ्रेंड्स। और दोनों के बिना हमारा मराठा और राजपूत फ्रेंड, दोनों के बिना हमारा भारत अधूरा था, है और रहेगा फ्रेंड्स। तो दोनों ही हमारे लिए महान है फ्रेंड्स, और दोनों को सत नमन फ्रेंड्स। तो मेरे को तो ये वीडियो बहुत अच्छा लगा। आपको मेरा रिएक्शन अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड, और वीडियो पूरा देखें, हाँ। और लाइक और कमेंट्स नहीं भूलना है फ्रेंड्स। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी फ्रेंड्स। ओरिजिनल वीडियो को देखो और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। मेरा वीडियो देखो, चैनल को सब्सक्राइब करो। और अब मिलते हैं फ्रेंड्स ऐसे ही किसी वीरों की वीडियो में फ्रेंड्स। बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।